समझिए, आपके पुस्तक में दिया गया जो तीसरा सर्व समीकरण है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। दो अलग अलग क्वेश्चन, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अगर एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर है तो उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, इन्होंने कहा। तो हम थोड़ा सा जांच कर लेते हैं, जैसा कि हमेशा की तरह पहली और दूसरी सर्व समीकरण को हम सिद्ध करते आए हैं कि क्या इतने के बराबर इतना है या फिर इतने के बराबर इतना होता है। तो इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दो पक्ष है, ये वाला आपका बायां पक्ष है माने लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला आपका दायां पक्ष है यानी राइट हैंड साइड। अभी हम इसको लेने के बजाय इसको लेते हैं और इसको ले करके हल करते हैं कि इतना आता है कि नहीं। इसको लेने से हमें ज़्यादा सरलता होगी, तो इसलिए हम यहाँ लिखते हैं कि आर एच एस बराबर कितना है, तो एक्स प्लस वाई कोष्ठक बंद और एक्स माइनस वाई। ठीक है, आप देखो, आप जानते हैं कि जब भी इस प्रकार का रहे तो इसको गुना के रूप में हम कैसे करते हैं, तो पहले इससे इसमें गुना करेंगे और फिर इससे इसमें गुना करेंगे। क्योंकि बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह समझा जाता है, मतलब गुना करना है। तो इसका मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं कि x इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है, और प्लस वाई ये वाला, चूंकि अब x से तो हो गया, अब y से करना है तो प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है हो। अब आप कह सकते हैं कि जब इस प्रकार से रहे तो बाहर वाला से अंदर वाला में गुना होता है, मतलब इससे इससे होगा और इससे इससे होगा। ठीक है, पहले से आप करते आए हैं। तो x का गुना x से तो एक्स स्क्वायर बनेगा, और x का गुना माइनस वाई से आपका माइनस एक्स वाई बनेगा, माइनस एक्स वाई। ठीक है, y का गुना x से, तो चूंकि y और x है और x और y है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ भी वही है, लेकिन चूंकि इसके हिसाब से लिखें हम वाई एक्स भी लिख सकते हैं, y का गुना x से करके वाई एक्स भी लिख सकते हैं और एक्स वाई भी लिख सकते हैं। तो एक्स वाई लिखेंगे तो जल्दी इसमें समझ में आएगा, क्योंकि ये कहाँ पर में यहाँ पर हाँ सुनिए, कहने का एक्स और एक्स, तो एक्स का गुना हम एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसमें कोई डाउट है ना है। अब आपका है कि इसी एक्स का गुना हम कर रहे हैं कितना से, माइनस वाई से, तो माइनस एक्स वाई नहीं होगा। हाँ अच्छा हाँ, सही माइनस क्यों नहीं आएगा, ये वाला तो क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा महाराज, ये वाला। हाँ ये बात आप ठीक कहे कि माइनस यहाँ कैसे आया, तो जानते हैं हम कैसे कर रहे हैं, तो इसका गुना इससे कर रहे हैं और इसका गुना इससे कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों में रहेगा ना बउआ, समझ रहे हैं। क्योंकि गुना तो हम इसी से कर रहे हैं, ये तो दोनों जगह रहेगा। और किससे कर रहे हैं, इसका गुना हम किसके साथ कर रहे हैं, तो पहले एक्स के साथ और फिर वाई के साथ कर रहे हैं। अब समझे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब x का गुना x से किया तो एक्स स्क्वायर बन गया, और x का गुना माइनस वाई से तो माइनस एक्स वाई बन गया। ठीक उसी तरह से y का गुना x से करेंगे तो एक्स वाई बनेगा। ठीक है, हाँ एक्स वाई। ठीक है, अब आप जान जाइए कि फिर y का गुना हम y से करेंगे तो कितना बनेगा हो, हाँ बढ़िया, माइनस वाई स्क्वायर, बहुत अच्छा, माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस में है। कहाँ पर, यहाँ पे, अरे रुकिए महाराज, कहाँ, हाँ यहाँ ये वाला प्लस में, बढ़िया, हाँ ठीक, दोनों प्लस में है तो ये वाला प्लस में होगा। ठीक है, अब आप ध्यान से अगर देखें तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगर मिलता जुलता है कुछ तो यहाँ एक्स वाई, लेकिन यह एक्स वाई माइनस में है और यह एक्स वाई प्लस में है, तो क्या हम इसको काट नहीं सकते हैं, क्यों नहीं काट सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या बच गया, वही बच गया, हाँ वही बच गया जो हमारे एल एच एस में है, एल एच एस। ठीक है, मतलब इतना के बराबर इतना या फिर इतना के बराबर इतना बिल्कुल सही है, समझ गए। अगर कोई प्रश्न इस रूप में दिया रहे, इस रूप में तोड़ करके लिख सकते हैं, और इस रूप में दिया रहे तो इस रूप में तोड़ करके लिख सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार, समझ गए। 4x + 7 और 4
एक्स माइनस 7। आप समझिए कि आप यहाँ भी देख रहे हैं कि वही एक्स यहाँ भी है और वही वाई यहाँ भी है, बशर्ते अंतर है कि ये वाला जो है प्लस में है और ये वाला जो है माइनस में है, तो वहाँ वही रहेगा। मतलब 4x प्लस 7 और 4x 7, 4x 7 दोनों में रहेगा। 4x प्लस 7 यहाँ प्लस के रूप में है, 4x के साथ प्लस है और 4x के साथ माइनस है साथ में, बाकी अंक दोनों वही है। मतलब इसको आप कह सकते हैं x y x और y। तो जब भी आप देखो, जब भी इस प्रकार का आपका प्रश्न दिया तो इस समीकरण से तो बिल्कुल मिल रहा है, इस रूप का है, यहाँ प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है और एक्स वाई रूप का ही है। तो इसका मतलब है कि जब भी इस प्रकार का रहे तो इसको हम इस रूप में नहीं तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, जो कि ऑलरेडी इस रूप में आपको दिया है। तो हम बराबर यहाँ लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसलिए 4x प्लस 7 इंटू फिर 4x माइनस 7 बराबर x, कहता है x का स्क्वायर, तो x कितना है जी, तो 4x का स्क्वायर। ठीक, आपको कहता है माइनस, माइनस क्या थी तो y का स्क्वायर, y कितना है जी, तो 7, बढ़िया, तो 7 का स्क्वायर। आप समझ रहे हैं, इसमें कहीं डाउट नहीं ना है। हो इस रूप में दिया है तो इस रूप में तोड़ेंगे, और इनकेस कहीं इस रूप में दिया रहा है तो इस रूप में तोड़ेंगे। तो अभी आपको इस रूप में दिया है इसलिए इस रूप में तोड़ रहे हैं, समझ गए ना। हो तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो बबनी 16 और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस का माइनस 7 सते 49। ऐसा तो कोई है नहीं जो मिल रहा हो, तो बस छोड़ देंगे।